हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शंस में डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट कंटिन्यू करेंगे। सिचुएशन 2, द ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड इज लार्जर देन द गिवन ट्राइंगल। सिचुएशन 1 हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था कि द ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड इज स्मॉलर देन द गिवन ट्राइंगल। सो व्हाट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि द ट्राइंगल टू बी कंस्ट्रक्टेड इज लार्जर देन द गिवन ट्राइंगल। एग्जाम्पल 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल similar to a given triangle ABC, मतलब construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 5/3 of the corresponding sides of triangle ABC. Sides equal to 5/3 of the corresponding sides of triangle ABC. That is, यहाँ पे आपका scale factor क्या है? 5/3. That is, here your scale factor is 5/3. Correct? Now, solution. Given a triangle ABC, we are required to construct a triangle whose sides are 5/3 of the corresponding sides of triangle ABC. Correct? यहाँ पे क्या बोला है कि आपको जो न्यू ट्रायंगल बनाना है वो करंट जो गिवन ट्रायंगल है उससे बड़ा होना चाहिए। कितना? 5/3 से बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे? ट्रायंगल एबीसी बनाओगे, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी एंड सी, ठीक है, ये है। अब आपको क्या करना है? अब आप एक रे बी एक्स बनाओगे जो कि ऑपोजिट होगा वर्टेक्स ए के। करेक्ट? दैट इज ड्रॉ रे बी एक्स ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए। आपको याद है कि जो आप रे बनाओगे दैट शुड बी एन एक्यूट एंगल। करेक्ट? वो रे क्या होना चाहिए? वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। नाउ 5 और 3 में से क्या बड़ा है? 5। करेक्ट? तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन रे बी एक्स कितना होगा? 5। नाउ that 5 should be of, those 5 points should be of equal measure. Correct? That is 1, 2, 3, 4 and 5. नाम दे दो B1, B2, B3, B4 एंड B5। करेक्ट? अब यहाँ पे 5 और 3 में से छोटा क्या है? 3। सो इसके लिए आप C एंड B3 को ज्वाइन कर दोगे। करेक्ट? आप C और B3 को ज्वाइन कर दोगे। नाउ ये जो आपको एंगल मिला, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 5 और 3 आपको चाहिए 5/3। सो यहाँ पे आप B5 से एक लाइन बनाओगे। करेक्ट? नाउ दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू B3C। ठीक है। नाउ इन एंगल B3C दिस एंगल शुड बी इक्वल टू B5C डैश। करेक्ट? सो B5 में आप सबसे पहले एक एंगल बनाओगे विच विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड देन आप इसको ज्वाइन कर दोगे जो आपको मिलेगा C डैश। नोट दिस शुड बी पैरेलल टू दिस, दैट इज B3C शुड बी पैरेलल टू B5C। ओके? B3C शुड बी पैरेलल टू B5C। तो ये आपने ड्रॉ किया। अब यहां से ये जो आपको एंगल ACB मिला, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू योर न्यू ट्रायंगल का एंगल। करेक्ट? दैट इज एंगल ACB शुड बी इक्वल टू एंगल A डैश C डैश B। करेक्ट? तो यहाँ पे आप सेम C डैश पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे एंड फिर उसको ज्वाइन कर दोगे ये एक्सटेंडेड लाइन B पे। तो समझ आया? तो ये आपको मिल गया यहाँ पे A डैश। सो योर न्यू ट्रायंगल इज A डैश B C डैश। समझ आया हमने कैसे किया? सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन: ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC ऑन द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स से हमने किया। लोकेट 5 पॉइंट्स दैट इज ग्रेटर ऑफ 5 और 3 इन 5/3 पॉइंट्स B1, B2, B3, B4 ऑन BX so that BB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4 is equal to B4 B5.
correct? Now join B3, that is the third point, 3 being smaller of 3 and 5, in 5 by 3 to C, and draw a line through B5 parallel to B3C intersecting the extended line segment BC, correct, at C dash. So draw a line through C dash parallel to CA intersecting the extended line segment BA at A dash, correct. Then A dash B C dash is the required triangle. हमें मिल गया, that is A dash B C dash is the required triangle. समझ आया? So now for justification, note that triangle ABC is similar to triangle A dash B C dash. Therefore, their sides are proportional. That is AB upon A dash B, that is AB upon A dash B is equal to AC upon A dash C dash is equal to BC upon BC dash, correct? But you know that BC upon B dash C dash, BC upon BC dash is equal to BB3 upon BB5 which is equal to 3 by 5. 3 by 5 कैसे? क्योंकि ये इसका मेजर 3 है एंड इस टोटल का मेजर 5 है, करेक्ट? सो BB3 अपॉन BB5 क्या हो गया? 3 by 5. सो ये क्या हो जाएगा? सो BC dash upon BC is 5 by 3 and therefore A dash B upon AB is equal to A dash C dash upon AC is equal to BC dash upon BC which is equal to 5 by 3. करेक्ट? समझ आ गया? यही आपको चाहिए था, यही आपको प्रूफ करना था. सो नाउ रिमार्क. अब हम क्या देखेंगे? रिमार्क. इन एग्जाम्पल्स 1 and 2 you could take a ray making an acute angle with AB और AC and proceed similarly. मतलब हमने क्या किया था? यहाँ पे रे BX लिया था, तब AB से भी एक रे ले सकते थे और AC से भी एक रे ले सकते थे एंड फिर वैसे ही प्रोसीड करते जैसे हमने अभी किया. समझ आया? वो रॉन्ग नहीं होता, वो भी करेक्ट होता. सो नाउ देखो, एक्सरसाइज का एक सम है जो कि सेम ये टाइप का सम है, तो इसीलिए मैं ये सम नहीं सॉल्व कर रही, ये आपको खुद से सॉल्व करना है एंड कोई भी डाउट होगा तो वो आप हमें ऐप में पूछोगे. नाउ एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे क्या है? आपको मेजर दिया है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. तो इसमें कुछ भी ले सकते हो. सपोज बेस BC को आप 7 ले लो. ये कैसे हो जाएगा? बेस BC को आप 7 ले लो, AB को 6 ले लो एंड AC को 5 ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है? समझ आया? ऐसे हमें ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सेम प्रोसीजर्स है, कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है? खाली मैंने आपको बोला था कि जब हम गिवन ट्रायंगल में आपको साइड्स दिए होंगे, नहीं तो हैफिजार्ड हो जाएगा. समझ आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपके कंस्ट्रक्शंस में ये सेकंड सिचुएशन देखा जो कि था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्जर ट्रायंगल देन अ गिवन ट्रायंगल. ये सारे सम्स बहुत ईजी है. कंस्ट्रक्शन चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. इसको आप स्किप नहीं कर सकते. इनफैक्ट कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड याद रखना मेजरमेंट्स शुड बी प्रिसाइज. मतलब अगर आपको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है तो आप 6.5, 5.7 ऐसे नहीं करोगे, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर होना चाहिए. योर पेंसिल शुड बी शार्पेंड, ठीक है? इरेजर का एक जस्ट मेक श्योर कि आप इरेजर कम से कम यूज करो या इरेजर बिल्कुल भी नहीं यूज करो, ठीक है? तो क्योंकि उससे आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो गंदा दिखेगा. तो जितना अच्छा आपका नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन होगा उतना एग्जामिनर को इजी पड़ेगा आपका कंस्ट्रक्शन चेक करने में, ठीक है? तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट तभी मिलेंगे जब आप पूरा सम करेक्ट करोगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि आपका कंपास होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर, स्केल, पेंसिल शार्पेंड होनी चाहिए, इरेजर अच्छा लेना, जो कि ब्लैक हो जाए वो मत लेना, ठीक है? सो ये सारी चीजें कुछ आप ध्यान में रखो एंड हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.